प्रयागराज में कोरोना काल में हुई मौतों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सरकारी कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके गंगा घाटों पर बालू की रेती में दफनाए गए शवों को आवारा कुत्तों के द्वारा नोच नोच कर खाते हुए तस्वीरें वाकई इस कोविड-19 काल में मानवता को शर्मोसार कर रही है। कोरोना काल में लॉकडाउन की मार की वजह से सभी की रोजी रोटी पर असर होने की वजह से लोग अपने मरने वालों को कोरोना काल में पैसों की किल्लत के चलते लकड़ी की चिता पर जलाने के बजाय मृतकों के परिजनों द्वारा जमीन में दफनाए जाने से पैसा न होने की स्थिति में उनका क्रियाक्रम बिना पैसों के करने की वजह से स्थिति उत्पन्न हो गई। जब लोग शवों को बालू के रेत में गाड़ने का काम करते हैं तो गंगा के जलस्तर के नजदीक होने से बॉडी को जल्द ही जानवर खोद लेते हैं। दूसरे, जब बारिश से गंगा के स्तर में बढ़ोतरी होने से जमीन में दफन शव कटान की वजह से पानी में तैरने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि बाद में यही डेड बॉडियां गंगा किनारे घाटों पर या जल में तैरती नजर आती। गंगा घाटों पर पुलिस का पहरा होने के बावजूद लोग धड़ल्ले से अपने मृत परिजनों को दफना रहे हैं, जिसकी वजह से अब स्थिति एक बड़ी समस्या के रूप में संक्रमण फैलने से भी नजर आ रहा है। अगर समय रहते जिला प्रशासन द्वारा इस समस्या को दूर नहीं किया गया तो कोरोना को लेकर जो सरकार की लड़ाइयां जारी हैं, उस पर खासा पानी फेरने का काम भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत। हम बिल्कुल यही कहेंगे कि बिल्कुल गाड़ने का तो हम भी विरोध करते हैं भाई। गाड़ने का इसलिए विरोध करते हैं कि गाड़ना जो है अनुचित है, किसी चीज़ को धर्म के विरुद्ध है। और गाड़ना धर्म में शुरू से परंपरा जब थी, जब लकड़ी से लोग नहीं जला पाते तब शुरू की परंपरा थी कि लोग गाड़ देते थे। चलिए मान लिया जाता था गाड़ देते हैं, लेकिन गाड़ने की परंपरा एक ज़मीन को वर्जिश करना, दूसरी उसमें गलतियाँ ये है कि ज़मीन उतनी दूर का कवरेज हो जाना। और जलाने वाली प्रथा है 10 आधी घंटा 2 घंटा 4 घंटे में के अंदर बॉडी जल गई, जलने के बाद फिर समाप्ति हो जाती है, जगह छूट जाती है, दूसरे के लिए आवंटित हो जाती है, चलिए दूसरा आदमी इसमें जलाएगा। गाड़ने का हम विरोध करते हैं। हाँ, गाड़ने दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल दिक्कत हो सकती है। उसके कीटाणु जो है जब धरती से जब निकलेंगे तो कीटाणु और जन को खा लेंगे। कहाँ जाएंगे वो लोग? अरे भाई, लोग खेत भी बोते वहीं पे सब करते हैं। माना वो भूल गए कि ये यहाँ पे गाड़ने का व्यवस्थित है या समाधि वगैरह व्यवस्थित है, ना समझ पाए और उन्होंने शुरू कर दिया और पता लगा खेती करना शुरू कर दिया वहीं पे, तो अनाज भी जो उत्पन्न होंगे वो भी गंदे होंगे, उसमें काफ़ी दूषितता हो जाएगी। अरे ये तो कंडीशन आपकी ऐसी चली कि क्या कहें। अच्छा, बाढ़ में महाराज जी, बाढ़ आती है तो सब दफनाए जाएंगे तो वो भी बहते आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं सब। देखिए, एक तो बहाना वंचित हम समझते हैं, ये जो बहा के लोग ले जाते हैं, ये डाल देते हैं जल के अंदर, ये बहुत गंदी बातें हैं। ये गंदी नहीं, बहुत ही गंदी बातें। इसके लिए हम विरोध पूरे मन से कर रहे हैं, अपने साथियों के साथ मन से कर रहे हैं कि बिल्कुल इसका विरोध एकदम कठोर रूप से सरकार को करना चाहिए कि बहाने वाली प्रथा तो बिल्कुल न रखें। हम अपने घाट पे एक बॉडी नहीं बहाने देते किसी कीमत पे। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे 9-9 साल के बच्चों को हम जलवा देते हैं कि भैया जला दो, बात मानो मेरी। गाड़ने की आवश्यकता नहीं है, गाड़ना क्यों? महाराज जी पूरा परिचय दीजिए। हाँ, हम महाराजी बुआ के सबसे छोटे पुत्र हैं। जगदीश त्रिपाठी हमारा नाम है। इस घाट का और वहाँ पे शंकर घाट में जो बिजली वाला है, दोनों को संचित कर
यूपी के रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला गुरुवार को जिले के बछरावा कोतवाली क्षेत्र के सहनगो पूरब गांव में उस समय देखने को मिला जब गांव निवासी एक युवक खाना खाकर बाहर टहलने निकला था और गांव के ही कुछ लोगों ने उस पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। युवक की चीख पुकार पर परिजन मौके की ओर दौड़े तो हमलावर फरार हो गए। युवक को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर देख उसे लखनऊ ले जाने की सलाह चिकित्सक ने दी। परिजनों ने जब उसे लखनऊ ले जाने की सोची और ले जा रहे थे तो उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फिलहाल मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार जिले के बछरावा कोतवाली क्षेत्र के सहनगो पूरब गांव निवासी बाबू सिंह कल दोपहर खाना खाकर टहलने के लिए घर से बाहर निकला था। इसी बीच गांव निवासी प्रमोद, अमित, ललित, सुमित ने उस पर अचानक से लाठी डंडों व सरिया से हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले से वो चीखते हुए गिर पड़ा। हमलावरों ने उसके सर पर सरियों से कई वार किए जिससे कि खून की नदी बह गई। वहीं चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों को आता देख हमलावर वहां से फरार हो गए। युवक की हालत देख उसे तत्काल इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर देख उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। परिजन जब उसे लखनऊ ले जा रहे थे तो उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। यूपी के रायबरेली से भारत टीवी के लिए राजकुमार की रिपोर्ट। थाना बछरावा के ग्राम सेहगो पूरब के निवासी अमर सिंह द्वारा एक तहरीरी सूचना थाना बछरावा पर दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि कल शाम को 3 बजे उनके चचेरे भाई बाबू को गांव के ही प्रमोद दीक्षित, अजय दीक्षित व अन्य 4 लोगों ने मिलकर लाठी डंडों से पीट दिया, जिनकी मृत्यु रास्ते में जब वो उन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर ले जा रहे थे हो गई। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और नामजद सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। कासगंज में कोरोना टेस्ट को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जगह जगह टीमें तैनात की हैं, लेकिन बैंक कर्मियों को नहीं मिल पा रहा है कोरोना टेस्ट कर्मियों का सहयोग, जिससे कोरोना टेस्ट करने में आ रही है कमी। आपको बता दें कि यूपी के कासगंज नगरपालिका स्टेट बैंक एडीबी पर स्वास्थ्य विभाग सीएचसी कासगंज ने कोरोना टेस्ट के लिए टीम को तैनात किया है, जिससे बैंक में आने वाले उपभोक्ताओं के कोरोना टेस्ट कराकर उनको बैंक में प्रवेश दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग कासगंज सीएचसी कर्मी एलटी का कहना है कि बैंक मैनेजर व कैश काउंटर पर कई बार बोल कर आया है और उसके बाद भी बैंक कर्मी सहयोग नहीं कर रहे। कोरोना टेस्ट अब तक 5 हुए हैं। अगर बैंक सहयोग करे तो टेस्ट में बढ़ोतरी हो सकती है। जब बैंक कर्मी ही सहयोग नहीं कर रहे तो जांच कैसे पूरी हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत टीवी। देवराज, यहाँ स्वास्थ्य विभाग टीम जो तैनात की गई है स्टेट बैंक नगर पालिका में, तो यहाँ पर अब तक कितने टेस्ट हुए और आपको किस लिए तैनात किया गया है? सर, यहाँ कोविड के लिए हमें तैनात किया गया है। हम 3 बार अंदर घूमे आए। मैनेजर से भी बोले, कैश काउंटर पे भी बोले कि जो भी जांच है अंदर मतलब बाहर चलाइए, कोविड की जांच हो रही है। अंदर इतनी भीड़ है, मतलब कोई भेज ही नहीं रहा है बाहर। अब तो हमारी 5 जांच हुई, हम पकड़ के बाहर से लेके आ रहे हैं, लेकिन अंदर वाला कोई नहीं भेज रहा है बाहर के लिए। आपको मतलब ये है कि बैंक आपका सपोर्ट नहीं कर रही है? बैंक सपोर्ट नहीं कर रही है सर। तो हमें वहाँ से बोला है स्वास्थ्य विभाग से कि बैंक की सपोर्ट लो। अब बैंक वाले हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ कैसे करेंगे? यहाँ बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। जनपद में लगातार बढ़ रही हैं ब्लैक फंगस के मामले। मथुरा में ब्लैक फंगस के मामलों की संख्या बढ़कर हुई 7। बढ़ते हुए ब्लैक फंगस के मामलों को देख स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। ब्लैक फंगस के मरीजों को जनपद से बाहर किया जा रहा है रेफर। 5 मरीजों को आगरा, दिल्ली किया गया है रेफर। जनपद में ब्लैक फंगस का इलाज न होने की वजह से मरीजों को किया जा रहा है बाहर रेफर। बड़ी खबर भारत टीवी आपको दिखा रहा है। इस कोरोना काल में जो दूसरी सबसे बड़ी महामारी सामने आई है, ब्लैक फंगस। जी हां, मथुरा जनपद में लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रही हैं। मथुरा में ब्लैक फंगस के मामलों की संख्या बढ़कर अब 7 हो गई है। बढ़ते हुए ब्लैक फंगस के मामलों को देख स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया है। 5 मरीजों को आगरा, दिल्ली रेफर किया गया है। जनपद में ब्लैक फंगस का इलाज न होने की वजह से मरीजों को बाहर रेफर किया जा रहा है। बड़ी खबर भारत टीवी सबसे पहले आपको दिखा रहा है।
नोडल अधिकारी का औचक निरीक्षण, मिली खामियां, लगाई फटकार। मामला है यूपी के रायबरेली का, जहां पर कोरोना महामारी दिन पर दिन विकराल होती जा रही है। प्रदेश सरकार ने जिले में नोडल अधिकारी को निर्देश दिया और इसी कड़ी में रायबरेली में एमजी रामी रेड्डी को नोडल अधिकारी बनाया गया। शुक्रवार को नोडल अधिकारी ने जिले का दौरा किया और ग्रामीण स्तर पर कोरोना को रोकने के लिए किए गए उपायों का निरीक्षण किया। साथ ही गेहूं क्रय केंद्रों पर की जा रही तोल के विषय में भी जानकारी ली और क्रय केंद्र पर मौजूद अधिकारियों की लापरवाही देख उन्हें फटकार भी लगा। यूपी के रायबरेली से भारत टीवी के लिए राजकुमार की रिपोर्ट। सब क्या निरीक्षण चल रहा था, क्या कमियां निकल के आई सामने? नहीं, एक तो इस जनपद में कुल मिला के स्थिति नियंत्रण में है। अब केवल 35 लोग जो है हमारे L2 हॉस्पिटल में भर्ती है और कल के दिन जो है वो लगभग 52 केस आए हैं पॉजिटिव और 3 लोगों की डेथ हुई थी और 37-38 लाख की जनसंख्या में जो लगभग 50-52 केस आना, वो स्थिति बहुत नियंत्रण की ओर संकेत करता है। अभी अप्रैल 28 तारीख को लगभग 570 से अधिक केस आए थे 24 घंटे में, अब उससे कम होकर अब 50 के आसपास आया है। उसको और नियंत्रित कराएंगे और जिलाधिकारी और बाकी जो आपके सभी अधिकारीगण पूरा लगे हुए हैं। जनपद में लगभग 1300 ये समितियां बनाई गई हैं, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर है, ANM वर्कर है और आशा वर्कर है और इन लोगों को किट्स भी उपलब्ध कर दिया गया है। डोर टू डोर सर्वे हो रही है, हर रोज़ मॉनिटरिंग हो रही है, तो उससे काफ़ी अच्छा स्थिति में है और ऑक्सीजन सप्लाई का भी अब कोई समस्या नहीं है। कल परसों एक प्लांट भी लगेगा यहाँ, वो सामान चल दिया है, वो 1-2 दिन में लग जाएगा और एम्स के डायरेक्टर और अन्य डॉक्टरों को भी बुला के मैंने उनसे बता दिया कि इस समय केवल उनका 32 बेड चल रहा है कोविड के सेवा में। मैंने कहा कि उनको जो 130 बेड है उपलब्ध है उनके पास, वो सबको सक्रिय करने के लिए कहा है और बच्चों के लिए उद्देशित एक स्पेशल ICU भी वहाँ बनने के लिए मैंने कह दिया। वो लोग काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 10 दिन आगामी 10 दिन में बच्चों के लिए एक ICU हमारे एम्स रायबरेली में बन जाएगी और इस प्रकार से जिला प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां हैं। मैं संतुष्ट हूं और इसी को क्षेत्र स्तर पर देखने के लिए मैं आया हूं। ठीक है।